केतकी कुछ नहीं बोली। ये आज जो एक स्टोरी पढ़ेंगे उसका एक शीर्षक है। इसमें क्या होता है अभी, एक लेडी की व्यथा है, वो किस प्रकार दुख सहन करती है और किस प्रकार उसके परिवार, घर, समाज में वह जीवन यापन करती है। देखिए भी केतकी को ब्याह के समय भी आश्चर्य हुआ था जब उसके पति ने दिल का टुकड़ा किसी और को देकर, साथ में कर्ज लेकर घरेलू सामान, रुपए, मोटरसाइकिल भी उसके ससुराल वालों को देकर समाज की रीत पूरी की थी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए भी घर में विवाह की रौनक के बीच केतकी अधीर मीन्स व्याकुल होकर छोटे भाई जवाहर की प्रतीक्षा कर रही थी। जवाहर उसके जन्म के 4 वर्ष बाद बड़ी मनंतों से पैदा हुआ था, तो सबका लाडला था। केतकी के बेटे राहुल की 2 दिन बाद शादी थी और आज भात मायरे का कार्यक्रम था। वह अपने पीर के शहर से थोड़ी ही दूर एक गांव में तब ब्याही गई थी जब उसने 12वीं कक्षा पास की थी। भाई की प्रतीक्षा करते हुए उसे अपनी शादी से पहले का वो मंजर याद आ रहा था। क्या भी केतकी है, उसका एक लड़का है, उस राहुल नाम है बेटा, उसकी शादी है आज। और उसमें क्या है अभी, उसका भाई है जवाहर, वो क्या लेके आ रहा है अभी, बाहत लेके आ रहा है। तो क्या क्या घटनाएं होती हैं देखिए भी। केतकी तू सवाल बहुत करती है, केतकी के पिता ने बनावटी गुस्से से कहा और फिर हंस दिए। क्यों बाबा, जब भगवान ने हमें एक ही घर में पैदा किया। केतकी अपने पिता से कहती है, जब मेरा भाई और मैं दोनों एक ही घर में पैदा हुए हैं, फिर जौहर हमेशा आपके पास रहेगा तो मुझे ससुराल क्यों जाना होगा। नेक्स्ट क्या होता है देखो भी। नम आंखों के साथ पिता ने जवाब दिया, समाज की यही रीत है बेटी, विवाह के बाद लड़कियां पीर में नहीं रहती। अगर तेरी माँ शादी के बाद इस घर में नहीं रहती तो क्या यह परिवार बनता। तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। इतना कहकर उन्होंने केतकी के सिर पर हाथ रख दिया। केतकी कुछ नहीं बोली, पर इतना जरूर समझ गई थी कि परिवार को बनाने के लिए स्त्री को त्याग करना होता है। 18 साल की उम्र में ब्याह कर उसने अपने पति के साथ गांव चली गई। केतकी को ब्याह के समय भी आश्चर्य हुआ था जब उसके पिता ने अपने दिल का टुकड़ा किसी और को देकर, साथ में कर्ज लेकर घरेलू सामान, रुपए, मोटरसाइकिल भी उसके ससुराल वालों को देकर समाज की रीत पूरी की थी। दहेज में उन्होंने रुपए, मोटरसाइकिल ये सामान दिया था। पर केतकी कुछ नहीं बोली, तन मन से ससुराल वालों पति की सेवा करती रही। पति का संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली थी। नेक्स्ट देखिए। अब उसके ससुराल में क्या था भी, जहाँ खेती पशुपालन से आमदनी होती थी, जिसे जेठ, देवर, पति संभालते थे। एक दिन पति से कहा, सुनिए, पीर गए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ दिन के लिए वहां छोड़ आइए। पति बोले, 2 माह बाद तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है। हमारे यहाँ रिवाज है कि पहली डिलीवरी पीर में होती है। डिलीवरी के समय तुम्हें छोड़ आऊंगा, तब 1 डेढ़ महीना रुकना। केतकी कुछ नहीं बोली। अपनी जो कहानी का शीर्षक है वो भी क्या है अभी, केतकी कुछ नहीं बोली। पीर में जैसे ही केतकी के बेटा पैदा हुआ, जब वो पीर चली गई है, उसके ससुराल से खबर आई कि खेत में सांप के काटने से उसके पति की मृत्यु हो गई है। नवजात पुत्र को लेकर केतकी ससुराल पहुंची तो सास ने उसे विधवा के कपड़े पहनाए, चूड़ियां तोड़ दी, सिंदूर मिटा दिया और कहा, समाज का यही रिवाज है। केतकी कुछ नहीं बोली। अब भी केतकी कुछ नहीं बोली। आज राहुल के ब्याह के समय पिछले 25 वर्ष का संघर्ष उसकी आंखों में चलचित्र की तरह घूम रहा था। सास ससुर की मृत्यु के बाद जेठ और देवर ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। गांव की बड़ी सी हवेली में उसे
केवल एक कोठरी नुमा कमरा अपने बच्चे के साथ रहने के लिए दिया गया था। केतकी ने अपने चाचा ससुर से ससुराल की संपत्ति में उसका और अपने बेटे का हिस्सा दिलाने के लिए मदद मांगी थी। तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें अपने बच्चे को पालने के लिए इन्हीं जेठ देवर पर निर्भर रहना पड़ेगा। अकेले नहीं पाल सकोगी, इन्हीं के साथ रहोगी तो खुश रहोगी। व्यवहारिक सलाह दे रहा हूं। केतकी ने सलाह मान ली और कुछ नहीं बोली। नेक्स्ट देखो। अपने बच्चे को पालने के लिए इन्हीं जेठ देवर पर निर्भर रहना पड़ेगा। अकेला नहीं पाल सकोगी, इन्हीं के साथ रहोगी तो खुश रहोगी। व्यवहारिक सलाह दे रहा हूं। केतकी ने सलाह मान ली और कुछ नहीं बोली। पीर में माता पिता नहीं रहे थे। भाई ने पिता के मकान और जमीन को संभाल रखा था। जिसने भी केतकी की आर्थिक या भावनात्मक मदद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। भाई भी मुसीबत के समय मुकर गया था। जेठ देवर के परिवारों ने स्नेह सम्मान न देकर जो कुछ भी दिया, उसी के सारे केतकी ने राहुल को पाल पोस कर बड़ा किया। अभाव में, कमी में पला राहुल पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। आज फिर एक रिवाज निभाने का दिन था। जिस लाडले भाई जवाहर ने उसकी विधवा होने के बाद औपचारिकता निभाने के अलावा उससे कोई रिश्ता नहीं रखा था, वही आज भांजे की शादी में बात की रस्म निभाने आ रहा था। ढोल नगाड़ों के साथ जब जवाहर और उसके परिवार ने केतकी के ससुराल की गली में प्रवेश किया, तब जवाहर केतकी को अलग से ले जाकर दम से बोला, घमंड से बोला, देख बहना, तेरे लिए 1.5 लाख रुपए का मायरा लाए हैं। मायरे में इतनी रकम पूरे गांव में किसी ने नहीं दी होगी। तेरे ससुराल में तेरे पीर वालों की कितनी वाह वाह होगी, तू सोच नहीं सकती। मायरे का रिवाज पूरे जोर शोर से निभा रहे हैं हम। जेठ देवर उनकी आओ भगत में लग गए थे। लेन देन के फोटो खींचे जाने लगे थे। केतकी मुस्कुराकर गहरे विचारों में चली गई। तो कुछ सवाल उसके मन में उभरने लगे थे। मायरे की रस्म निभाने वाले छोटे भाई ने उस वक्त क्यों मुंह मोड़ लिया था, जब उसे स्वयं को संभालने, बच्चे को पालने के लिए परिवार के भावनात्मक आर्थिक संबल की जरूरत थी। फिर उसने तो पढ़ा है और सुना था कि बेटी को पिता की संपत्ति में बेटे के समान बराबर हिस्सा मिलता है। क्या पिता की मृत्यु के बाद उसके पिता की संपत्ति में उसका कोई हिस्सा नहीं था, जिसका छोटा सा अंश आज उसका भाई उपकार जताकर रस्म निभाने के नाम पर लेकर आया था। वह भी पूरे अहंकार के साथ वह पूछना चाहती थी कि सारे असहज अविवेकी रिवाजों के मध्य स्त्री को ही क्यों रखा जाता है। स्त्री को कष्ट और पीड़ा के समय उसकी मदद का रिवाज क्यों नहीं है। कब तक दहेज और मायरे के रिवाज निभाकर एक स्त्री को उसके हक की संपत्ति से वंचित किया जाता रहेगा। ऐसे बहुत से अविवेकी विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं। क्या पिता और पति की संपत्ति में वाजिब हक स्त्री को अब भी लड़ाई झगड़ा करके लेना पड़ेगा? समय पर मदन न कर यह रिवाज निभाने का दिखावा करने से किसी का क्या हासिल होगा। चलो माँ, मायरा देने के लिए मामा बुला रहे हैं। राहुल ने उसका कंधा पकड़कर कहा। तो वह जैसे नींद से जागी और उसके पिता की बात याद आ गई। केतकी, तुम सवाल बहुत करती है। इसलिए आज भी केतकी कुछ नहीं बोली, क्योंकि इसी में सबकी भलाई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।